गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इससे पहले वाली वीडियोस में बेटा मैंने डीएवी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम रैशनल नंबर्स है वो पूरा अपलोड कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डीएवी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज स्क्वायर्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर्स। सो लुक एट द एग्जांपल्स गिवन बिलो। आप ये एग्जांपल्स देखिए जो यहाँ पर मैंने लिखी हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, इसके ऊपर अगर मैंने इसके ऊपर अगर मैंने 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 2। आइदर बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 2 और क्या बोलेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम जो भी यहाँ पर नंबर दिया है आपको, इसको अगर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो इस नंबर को इसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। 4 multiplied by 4 is equals to 16. So 16 is the square of 4. Similarly, a multiplied by a is equals to a square. So a square मतलब a square is the square of a. देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल देखिए यहाँ पर समझाती हूँ। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अगर आप बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब क्या होता है जब मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है किन्हीं दो नंबर्स के, तो उनकी पावर्स, अगर इसकी पावर कुछ नहीं दी 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं दी 1 है, तो इनकी पावर्स बेसिकली आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर यहाँ 1 + 1 है, जब ये आपस में ऐड होगी तो ये क्या बन जाएगी 2 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 2 और 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, ये सब इसको बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं 2 मतलब ये इक्वल्स टू क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, वही 2 × 2 है, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या बोलेंगे 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स। किसी भी सेम नंबर को उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर जो हमें मिलता है वो कहलाता है उसका स्क्वायर, लेकिन पावर इसमें 1 होती है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लेती हूँ, आप इजी वे में समझिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लेती हूँ तो इसका यहाँ पर 3 कितने टाइम्स आ गया, आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि यहाँ पर पावर 2 कैसे आई। जब हमारा बेस सेम है, अगर उसकी पावर कुछ नहीं है इसका मतलब उसकी पावर 1 दी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देख लीजिए, अगर इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स क्या होती हैं आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1 क्या हो गया 3 की पावर 2 हो गया। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9। क्यों 9 क्यों है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 9 होगा। ये किस फॉर्मूले से आया है बेटा, ये देखिए। अगर मैं सपोज यहाँ पर a को बेस लूं, ठीक है जी, और यहाँ पर भी a को बेस लूं, अब इसकी पावर है, इसकी पावर सपोज मैंने m ले ली, इसकी पावर मैंने n ले ली, तो इसका मतलब क्या, अगर बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है, बेस किसको बोलते हैं इस नंबर को, ये वेरिएबल या नंबर जो भी है, यहाँ पर बेस क्या है 2, यहाँ पर बेस क्या है 3। तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन बीच में है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्योंकि वेरिएबल की बात हो रही है तो m + n मैं नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर तो नंबर्स की बात हो रही है ना, न्यूमेरिकल डिजिट की बात हो रही है। तो 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 बेस एज इट इज उतर जाएगा और उसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 1 + 1 क्या हो गया 2 की पावर 2, 1 + 1 2 हो गया। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को मैंने 2 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, यही चीज है। तो जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आ जाएगा। 2 को 2 से 2 टाइम्स कर दिया ना, देखिए 1 टाइम 2 टाइम। इसी तरीके से अगर मैं 4 × 4 करती हूँ तो क्या निकलेगा 4 की पावर 2, 4 रेज टू द पावर 2। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर पावर्स 1 है तो ऐड होकर 2 हो जाएंगी। और 4 की पावर 2 का मतलब क्या है 16, या इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 × 4 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख कर दिखा सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो बाकी आपको क्वेश्चंस में आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगी। अभी आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिससे आपको इस चैप्टर का आइडिया लग जाए। अब यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल की बात कर रहे हैं a × a, तो a इज अ वेरिएबल। ठीक है,
तो यहाँ पर a की पावर कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर a की पावर कुछ नहीं है 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा a की पावर 2। ठीक है जी, सिमिलरली करके मैंने लिखा है। सो वी कंक्लूड दैट, तो इससे हम क्या निश्चय निकालते हैं बेटा, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट obtained by multiplying the number by itself। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, जब हम उस नंबर को उसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्रोडक्ट जो निकलता है, मतलब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, जो दो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका जो प्रोडक्ट निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं उस नंबर का। अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो नंबर यहाँ पर निकले, जैसे कि 4 निकला, 9 निकला, 16 निकला, या a स्क्वायर निकला, ए स्क्वायर तो खैर वेरिएबल है, इनको ले लीजिए 4, 9, 16, ये क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी एक डिजिट है जिसको अगर मैं आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो उससे 4 मुझे मिलेगा। कोई ऐसी डिजिट है जिसको मैं आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, सेम डिजिट, तो मुझे 9 मिलेगा। तो 4, 9, 16 ये सब क्या हो गए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, क्योंकि 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर, 4 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, 5 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सब नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर होते हैं। दीज नंबर्स आर एग्जैक्ट स्क्वायर्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। और ये जो स्क्वायर्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये एग्जैक्ट स्क्वायर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें ना तो कहीं पे कोई डेसिमल होता है, ना ही कोई फ्रैक्शन होता है। आप देख सकते हैं 4, 9, 16, इनमें ना तो कहीं पर भी कोई डेसिमल आया है और ना ही यहाँ पर कहीं पर भी कोई फ्रैक्शन आया है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, भी आने वाले वीडियो में बताती हूँ। अभी आप देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। अब फैक्ट्स मतलब आपको कुछ चीजें समझनी है इस चैप्टर को करने से पहले, कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कुछ चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे कि अ नंबर एंडिंग विद एन ओड नंबर ऑफ जीरोस, 1 0 3 जीरोस एंड सो ऑन इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कहना चाह रहे हैं ऐसा कोई भी नंबर जिसका एंड 1 0 पर हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 150 लिया है, तो 150 के एंड में कितने जीरो हैं, 1 0। 150 के एंड में 2 टाइम्स मैंने लिख दिया गलती से, कुछ नहीं होता, दोबारा समझ लीजिए। 1 0 3 0 25,000 इसके एंड में कितने जीरो हैं, 1 2 3 3 0। यहाँ पर भी 1 0 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिनके एंड में ओड नंबर ऑफ जीरोस आए। ओड नंबर्स हमारे कौन से होते हैं बेटा, ओड नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, ओड नंबर्स तो आपको अच्छे से पता होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, वो सारे ओड नंबर होते हैं। ठीक है, या 2 से डिविजिबल नहीं होते, या 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, कुछ भी बोल दीजिए। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। सो दीज ऑल आर नोन एज ओड नंबर्स। तो जहां कोई भी नंबर्स ऐसे जिनके जो 0 लास्ट में लगी है, अगर वो ओड नंबर में आए, यानी कि 1 0 हो या 3 0 हो या 5 0 हो या 7 0 हो, तो वो सब नंबर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर हमारे नहीं होते। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि आपको खाली डिजिट को पहचान कर बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, विदाउट सोल्व किए। ठीक है, तो आप इस थ्योरी से, इस फैक्ट से आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर फैक्ट में, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। यानी कि जब भी मैं किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकालती हूँ ना, वो हमेशा इवन निकलता है। ठीक है बेटा, अब इवन नंबर और ओड नंबर की पहचान कैसे होती है, आपको एक इजी सी चीज बताती हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 121, ठीक है जी, यहाँ पर ले लिया 368, यहाँ पर ले लिया 729, यहाँ पर ले लिया 400। आप यहाँ पर देखो आपके इवन नंबर्स कौन से हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और ओड नंबर्स मैंने भी आपको बताया यहाँ पर, ये इवन नंबर्स हो गए, ओड नंबर्स हो गए। अब आप ये चीज देखिए, अगर मुझे इसको पहचानना है, मुझे बताना है कि ओड नंबर है इवन नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा बचपन से, छोटी क्लास से, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, तो इसकी 1s प्लेस की डिजिट देखनी है। 1s प्लेस की डिजिट क्या है, यहाँ पर 1 है, 1s प्लेस की डिजिट 1 है, और 1 क्या है, ओड नंबर है, इवन नंबर है। 1 इज ओड नंबर, दैट्स वाई दिस इज ओड नंबर। ठीक है, तो हमने खाली 1s प्लेस की डिजिट देखकर हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा गिवन नंबर वो ओड नंबर के कैटेगरी में आता है या इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अनदर एग्जांपल 368, तो ये इवन नंबर ओड नंबर है। इसके फर्स्ट 1s डिजिट पे क्या आ रहा है बेटा, इसके 1s डिजिट पे 8 आ रहा है, तो इस वजह से 8 क्या हमारा इवन नंबर है, दैट्स वाई दिस इज
इवन नंबर। 729 इसके वंस डिजिट पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 हमारा ओड नंबर है, तो ये ओड नंबर है। ठीक है, ये ओड हो गया, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया। और इसके वंस डिजिट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 10 के वंस डिजिट पे क्या आता है, वंस डिजिट पे क्या आता है, 0 आता है। इस वजह से ये हमारा इवन नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका इवन है और कौन सा नंबर आपका ओड है। तो यहाँ पर ये चीज कह रहे थे कि हम कभी भी अगर इवन नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे तो इवन आएगा। ये इवन और ओड को डिफ्रेंशिएट मैंने आपको क्यों किया, ताकि आप इजीली यहाँ पर पता लगा सके कि मेरा 8 इवन नंबर है, ओड नंबर है। अब 12 क्या है, इवन नंबर है, ओड नंबर है। 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके 12 आता है तो इवन है। ये 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 2 6 12 होता है तो इवन नंबर है। और सबसे इजी वे पहचानने का बड़े से बड़े नंबर को कि इवन है, ओड है, इसके वंस प्लेस की डिजिट देखो भाई। यहाँ पे वंस प्लेस में क्या 12 के 2 है, तो 2 क्या है, इवन नंबर है। तो यानी कि 12 का स्क्वायर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। देखो 8 का स्क्वायर किया, 8 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या है, इवन। कैसे पहचानेंगे, 4 को देख के। वंस प्लेस पे 4 है, 4 इज ए इवन नंबर, दैट्स वाई द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। इससे एक कंक्लूजन निकलता है। 12 मैंने बता दिया, वंस प्लेस पे देखोगे 2 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर में आंसर आया, देखिए क्योंकि 4 आ रहा है यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद 20 का स्क्वायर किया, 0 देखो वंस प्लेस पे क्या है, 20 है, 20 इसका मतलब इवन नंबर है। इसका स्क्वायर किया तो लास्ट में क्या आ रहा है, 400। 400 के वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 400 हमारा इवन नंबर है। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पर इसका दूसरी चीज बोल रहे हैं, स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर्स आर ऑलवेज ओड, यानी कि कभी भी हम ओड नंबर्स के स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमेशा ओड निकलेंगे। 7 क्या है, हमारा ओड नंबर है ना, इसका स्क्वायर क्या निकला, 49। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 7 49। ठीक है, तो 49 के वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 क्या है, इवन नंबर है। ऑल राइट, 13 इज अ इवन नंबर और ओड नंबर। 13 इज अ ओड नंबर, कैसे पता लगाया, इसकी वंस प्लेस की डिजिट को देख के। 3 इज अ ओड नंबर, तो इसका आंसर क्या है, 169। तो 9 क्या है, वंस प्लेस की डिजिट देखिए, ओड नंबर। ठीक है, फिर 21 का स्क्वायर किया, 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है जी, तो 21 को हमें पता लगाना ओड है, इवन है। वंस प्लेस पे देखा 1 है, तो इसका मतलब ओड नंबर है। और इसका आंसर क्या है, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 441। और 441 के वंस प्लेस पे क्या है, 1, तो इसका मतलब ये भी ओड नंबर है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि ओड नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ओड में आंसर आता है, और अगर हम इवन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमेशा इवन में आता है। बाकी डिटेल में आपको क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी तब समझाऊंगी। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका एंड 2 3 7 8 पर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ये क्यों नहीं होते, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं ये भी आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके एंड में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है या 8 आ रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसका मैं क्वेश्चन जब करूंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसमें क्या बोल रहे हैं जी, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। ये कह रहे हैं पहले तो आपको ये समझना जरूरी है बेटा कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स से हम सब अवेयर हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखिए जी, कंसेक्यूटिव को सिंपल भाषा में बोलते हैं लगातार आने वाले। जैसे कि मैं यहाँ बोल रही हूँ 1, तो 1 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी 2 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, 2 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, 2 के बाद क्या था, व्हाट कम्स आफ्टर 2 दैट इज 3। ठीक है, तो क्या कैसे फाइंड आउट करूंगी, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। 3 का कंसेक्यूटिव क्या है, 3। अगर मैं एक नंबर देती हूँ, इसका कंसेक्यूटिव क्या है, 3 + 1 करूंगी 4। यानी कि हमें जब भी कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं तो जो हम पहला नंबर लेंगे उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। बेसिकली जो भी डिजिट होती है उसकी नेक्स्ट जो नंबर होता है वही कंसेक्यूटिव नंबर होता है। ठीक है जी, अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर बोलती हूँ n मेरा एक नंबर है, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, दूसरा n + 1। ठीक है, और n क्या है, मैं बोलती हूँ नेचुरल नंबर है। और ये जो कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स तो सारे ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ध्यान से समझना, हमारे 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 3 और 4।
ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसका जो डिफरेंस है इज इक्वल टू देयर सम, वो किसके इक्वल होगा, इनके सम के इक्वल होगा। समझ आया। मैंने 2 नंबर लिए कंसेक्यूटिव नेचुरल, 3 and 4 ले लिए। यू कैन टेक अनदर 2 numbers. For example, if I am going to take 5 and 6 2 consecutive natural numbers because these are consecutive and these are natural numbers also. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये क्या बोल रहे हैं, इनका स्क्वायर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो देखिए स्क्वायर का जब डिफरेंस की बात करते हैं, 5 का स्क्वायर तो 5 होगा और 6 का स्क्वायर 6 होगा, लेकिन जब मैं डिफरेंस फाइंड आउट करने की बात करती हूँ तो बड़े में से छोटे नंबर को ही माइनस करूंगी ना, छोटे नंबर में से बड़े को तो माइनस नहीं करूंगी। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 का स्क्वायर में से अगर मैं 5 के स्क्वायर को माइनस कर देती हूँ तो ये बोल रहे हैं इनका डिफरेंस जो है आएगा इन्हीं दो नंबर के सम के इक्वल, यानी कि इन्हीं 2 नंबर को अगर मैं प्लस कर लूं तो इनका डिफरेंस इसके इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज बोली थी, एग्जाम्पल देकर यहाँ पर यही बताया हुआ था। मैंने यहाँ पर यही एग्जाम्पल ले लिया, इसलिए मैंने एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दी। यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आप लेना चाहे। यू कैन टेक 7 8 9 10 1 2 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14, whatever you want to take, you can take, it's totally up to you. All right, so तो बेटा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फिर से मिलूंगी, थोड़ा सा मेरा बताना रह गया है बेसिक्स का, जो मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद हम वर्कशीट पे मूव करेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू बेटा।